श्री गणेशाय नमः। मूल रामायण। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, हे मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? हे महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी मांसल है। उनकी छाती चौड़ी और धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लटकी हैं। मस्तक सुंदर हैं, लाट भव्य और चाल मनोहर हैं। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और सुंदर लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म का ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वीरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमाचल के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदस्य हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाला था, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम की प्राणों के समान प्रियतम व पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषादराज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन में दूसरे वन से गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर
पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीला करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर राम राम करके विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गागमन के उपरांत वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यों कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्र श्री राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड़ग और 2 तुनीर जिनमें बाण कभी नहीं गड़ते थे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनोचरों के साथ रहने वाले राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को नाक काटकर कुरूप करा दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, तिसरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि हे रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमार को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, हे रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव के साथ भी मेल किया। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कह सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ वीर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम के प्रतीति के लिए उन्होंने महान पर्वताकार दुंदुभि दैत्य का शरीर दिखलाया। महाबली राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींद डाला।
तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए और वहां पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीर वर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानरराज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गृध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी अपने को बांधने वाले राक्षसों का अपराध स्वेच्छा अनुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जहां महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यह सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से भगवान राम ने नल से पुल निर्माण करवाया और उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक कर माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने मित्रों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो नंदीग्राम को गए। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। तब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होगी, सदा ही पतिव्रता होगी। किसी को आग लगने का भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। शुदा और चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। शत्रुघ्न की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गो और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में 4 वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मलोक पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाला इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करें, वैश्य व्यापार में लाभ हो और शूद्र प्रतिष्ठा प्राप्त करें। इत्यार्थ से श्रीमद्